Good morning everybody. My name is Neha Pandey, Assistant Professor, Department of Agricultural Extension from Chaudhry Chand Singh PG College इटावा। मैं एक बार फिर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं उन सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आप सभी इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, जिसके लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूँगी। इसलिए वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल डॉक्टर नेहा पांडे को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। पिछले वीडियो में मैंने AG1005 रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी कोर्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम के 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। इस वीडियो में मैं रूरल सोशियोलॉजी कोर्स के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रही हूँ। देखो बच्चों, ये 10 क्वेश्चन से आपको 20 क्वेश्चंस के बराबर जानकारी मिलेगी। इसलिए लेक्चर के समय बीच बीच में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बताए जाएंगे। उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसे आप नोट भी कर सकते हैं। अतः लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिए। तो आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस की सीरीज को। Question number 1. Responsible for rural development at village level are गांव स्तर पर ग्रामीण विकास के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ब्लॉक खंड, ऑप्शन बी पंचायत, ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट जनपद, ऑप्शन डी स्टेट राज्य। तो देखिए, गांव स्तर पर ग्रामीण विकास के लिए पंचायत उत्तरदायी होती है। पंचायती राज भारत सरकार की एक शाखा है जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है, जिसमें ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक गांव अपनी गतिविधियों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। यह एक स्थानीय निकाय है जो ग्रामीण लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को 73rd संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। अतः 2 अक्टूबर 1959 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। उसके बाद बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, जिसे हम 3 टायर्स पंचायती राज सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है। तो बच्चों देखिए, पिछली बार आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया, गांव स्तर पर ग्रामीण विकास के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो वो होता है पंचायत। ठीक है, तो हो सकता है इस बार आपसे ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल के बारे में पूछा जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि गांव स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत को पंचायत समिति कहा जाता है और जिला स्तर पर पंचायती राज प्रणाली को जिला परिषद कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. हु इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सबसे पहले हम थोड़ा सा योजना आयोग के बारे में पढ़ेंगे। योजना आयोग भारत सरकार की एक एजेंसी, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 में देश के आर्थिक और सामाजिक देखरेख के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से की गई। लेकिन बाद में योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य न होकर पॉलिसी मेकिंग का काम किया जाएगा, यह सुनिश्चित किया गया। इसीलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात देश में किसी भी प्रकार की कोई योजना नहीं बनाई गई। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, ऑप्शन बी गवर्नर राज्यपाल, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रधानमंत्री कौन होते हैं
उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वह देश का प्रथम नागरिक होता है जिसका भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। यदि आपसे एक क्वेश्चन यह पूछा जाए कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। इसी प्रकार से अगर हम राज्यपाल की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। अगर आपसे एक क्वेश्चन यह पूछा जाए कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो आपका राइट आंसर होगा राज्यपाल या गवर्नर। अब अगर हम प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो देखिए, भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है जिसमें 2 हेड होते हैं। एक नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में हम राष्ट्रपति महोदय को देखते हैं और वास्तविक हेड के रूप में हम प्रधानमंत्री को देखते हैं। राष्ट्रपति को मिली शक्तियों का वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन रूरल एरियाज आर, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर परिवार होते हैं। ऑप्शन ए जॉइंट फैमिली, ऑप्शन बी न्यूक्लियर फैमिली, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं पहले सेट फर्स्ट में डिस्कस कर चुकी हूं। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जॉइंट फैमिली। ग्रामीण क्षेत्रों में हमें अधिक से अधिक संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ड फैमिली ओरिजिनेटेड फ्रॉम, परिवार शब्द की उत्पत्ति हुई किस भाषा से हुई? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए ग्रीक भाषा से, ऑप्शन बी रोमन भाषा से, ऑप्शन सी लैटिन भाषा से, ऑप्शन डी ब्रिटिश भाषा से। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी लैटिन भाषा से। परिवार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से मानी जाती है। इसका अर्थ सर्वेंट या सेवा करने से समझा जाता है। परिवार के जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं वे बच्चों, स्त्रियों, वृद्धजनों की सेवा एवं सुरक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रुप, डिफाइंड टेरिटरी, कम्युनिटी फीलिंग, समूह, निश्चित भूभाग, सामुदायिक भावना किसमें देखने को मिलती है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कास्ट जाति, ऑप्शन बी रिलीजियन धर्म, ऑप्शन सी कम्युनिटी समुदाय, ऑप्शन डी फैमिली परिवार। तो देखिए यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कम्युनिटी या समुदाय। सबसे पहले हम समूह की बात करें तो जिन लोगों का समुदाय है उनमें उन लोगों का समूह में रहना निश्चित है। दूसरी बात, निश्चित भूभाग, समुदाय सदैव एक निश्चित भौगोलिक सीमा में निर्धारित रहता है। तीसरा, सामुदायिक भावना जिसे हम वी फीलिंग भी कहते हैं, एक समुदाय में समूह के रूप में रहने वाले व्यक्तियों में हम की भावना पाई जाती है। समुदाय के सभी लोग एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 6, सोसाइटी इज वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मैकाइवर, ऑप्शन बी AR देसाई साउथ, ऑप्शन सी कूले, ऑप्शन डी जिन्सबर्ग। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मैकाइवर। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट, समाज अमूर्त है जिसे हम देख या छू नहीं सकते बल्कि केवल अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार समाज सबसे बड़ा संगठन है जो अन्य सभी इकाइयों से मिलकर बना है।
समाज के निर्माण में सबसे पहले व्यक्ति बच्चे के रूप में अपनी माँ से संपर्क स्थापित करता है। फिर माँ के अलावा बच्चे का संपर्क परिवार के अन्य सदस्यों से होता है। फिर जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है तो घर से बाहर निकलकर अन्य बच्चों से संपर्क स्थापित करता है। फिर विद्यालय में बच्चा दूसरे बच्चों के आचरण से प्रभावित होता है। विद्यालय तथा अन्य संस्थाओं में से नवयुवक फिर समुदाय की ओर बढ़ता है। फिर छोटे छोटे समूह मिलकर समुदाय का निर्माण करते हैं। यह समुदाय गांव, खंड, जनपद स्तर का हो सकता है। ये सब मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, जो किसने कहा है? मैकाइवर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 7, बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी इज, समाज की आधारभूत इकाई है। ऑप्शन ए नाइबरहुड, पड़ोसी। ऑप्शन बी ग्रुप, समूह। ऑप्शन सी फैमिली, परिवार। ऑप्शन डी कम्युनिटी, समुदाय। तो देखिए यहाँ जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, फैमिली। बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी इज फैमिली। परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। परिवार, माँ के अतिरिक्त बच्चे का संपर्क परिवार के अन्य सदस्यों से होता है। पिता, भाई, बहन, चाचा, ताऊ, दादा, दादी के व्यवहार का प्रभाव बच्चे पर बहुत अधिक पड़ता है। अगर परिवार के सभी व्यक्ति बच्चे से सच्चा व्यवहार करें एवं स्वयं परिश्रम द्वारा अच्छे आचरण का प्रस्तुतिकरण करें तो बच्चा भी सच्चा, परिश्रमी तथा अच्छे आचरण वाला बनता है। तो इस तरीके से जो यहाँ राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, फैमिली। क्वेश्चन नंबर 8, फादर ऑफ सोशियोलॉजी इज, समाजशास्त्र के जनक हैं। ऑप्शन ए ऑगस्ट कॉम्टे, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो देखिए यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ऑगस्ट कॉम्टे। फादर ऑफ सोशियोलॉजी इज ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट मैरी फ्रैंकोइस एक्सवियर कॉम्टे, जिनका जन्म फ्रांस में 19 जनवरी 1798 में हुआ। उनकी मृत्यु 5 सितंबर 1857 में पेरिस में हुई। फ्रांसीसी दार्शनिक को समाजशास्त्र और प्रत्यक्षवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। और यदि हम हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें तो इन्हें 19वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण सामाजिक दार्शनिक के रूप में मान्यता दी गई थी। आधुनिक समाजशास्त्र के विकास में इन्होंने गहरा योगदान दिया। इसी तरीके से इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर ने भी आधुनिक समाज विज्ञान के क्षेत्र में गहरा योगदान दिया। तो इस तरीके से यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ऑगस्ट कॉम्टे। फादर ऑफ सोशियोलॉजी इज ऑगस्ट कॉम्टे। क्वेश्चन नंबर 9, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, समाजशास्त्र एक अध्ययन है। ऑप्शन ए इंडिविजुअल, व्यक्तियों का। ऑप्शन बी सोसाइटी, समाज का। ऑप्शन सी ग्रुप्स, समूह का। ऑप्शन डी सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार का। तो देखिए यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। मनुष्य के आपसी अंतःक्रियाओं और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। इस तरीके से यहाँ जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, सोशल बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन 2 और मोर पर्सन्स मीट इट इज, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलते हैं तो वह होता है। ऑप्शन ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन। ऑप्शन बी सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह। ऑप्शन सी सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था। ऑप्शन डी सोसाइटी, समाज। तो देखिए जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सोशल ग्रुप या सामाजिक समूह। और यदि हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन या सामाजिक संगठन की बात करें तो सामाजिक संगठन एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी समाज में विभिन्न संस्थाएं, समूह तथा समितियां अपने स्वीकृत और निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार कार्य करती हैं। इसी तरीके से सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था का अर्थ है
किसी विशेष प्रकार के सामाजिक संबंधों, मूल्यों तथा परिमापों को तीव्रता से बनाकर रखना और उनको बार बार दोहराते रहना। ठीक है। और अगर हम समाज की बात करें तो जिसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो समाज अमूर्त है जिसे हम देख व छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी, सोशल ग्रुप। तो बच्चों, इस वीडियो में आपने रूरल सोशियोलॉजी के 10 क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा। मेरा विश्वास है जिससे आपको काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई होगी। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें। मेरे वीडियो के साथ शुरू से आखिरी तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच।